हाय स्टूडेंट्स, आइए नाउन की एक और इम्पॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन बेस्ड है लैटिन नाउन्स और उनकी प्लूरल फॉर्म्स पे। आप सोच रहे होंगे कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और उसमें ये लैटिन नाउन्स कहाँ से आ गए। सो लेट मी टेल यू दैट इंग्लिश इज अ हाइब्रिड लैंग्वेज। हाइब्रिड बोलने का मतलब है कि इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश के ही वर्ड्स नहीं है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस का इसमें कंट्रीब्यूशन है। जैसे इंग्लिश में फ्रेंच लैंग्वेज का भी रोल है, इंग्लिश में जर्मन लैंग्वेज के भी वर्ड्स हैं, इंग्लिश में लैटिन लैंग्वेज के भी वर्ड्स हैं, ग्रीक लैंग्वेज का भी रोल है। सो ऑल टुगेदर इंग्लिश इज अ ब्लेंड ऑफ वेरियस और मल्टीपल लैंग्वेजेस। मतलब इंग्लिश में बहुत सारी लैंग्वेजेस मिली हैं, तब जाके इंग्लिश को फॉर्म किया गया। फाइन। ये जो आज की सेशन का कॉन्सेप्ट है लैटिन नाउन्स एंड देयर प्लूरल फॉर्म्स, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। सो स्टे फोकस्ड और ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनिएगा, समझिएगा। ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है द रूल्स ऑफ लैटिन प्लूरल्स, जिसमें टोटल में कितने रूल्स हैं? 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, राइट। अब हम बारी बारी से इन्हीं 5 रूल्स को स्टडी करेंगे। The rule number 1 says drop us and add I। मतलब अगर किसी लैटिन सिंगुलर नाउन को आपको प्लूरल करना है, then drop us means सिंगुलर लैटिन नाउन, एंड उसके प्लेस पे जब आप I ऐड कर दोगे then it will become a plural noun। फाइन। ये देखिए, सिंगुलर क्या है? एल्यूमिनस। और जब आपने इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया तो ये जो यूएस था, यू ड्रॉप्ड इट और इसके प्लेस पे आपने आई लगा दिया। आई मीन यू रिप्लेस्ड यूएस विद आई। फाइन। ये रूल नंबर 1 कहता है कि ऐसे बहुत सारे लैटिन सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके एंड में यूएस लगा हुआ होता है। इफ यू आर सपोज टू कन्वर्ट देम इनटू देयर प्लूरल फॉर्म, सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको यूएस को ड्रॉप कर देना है और उसके प्लेस पे आई को ऐड कर देना है। फाइन। सिंगुलर है एल्यूमिनस एंड द प्लूरल वर्जन इज एल्यूमिनाई। सी, एल्यूमिनस किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के एक्स स्टूडेंट को बोलते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हो तो दे आर कॉल्ड एल्यूमिनाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलेज और दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। दूसरा सिंगुलर लैटिन नाउन है फंगस, जिसका प्लूरल फॉर्म में क्या करना होगा? यूएस को ड्रॉप करके आई को प्लेस करना होगा और ये बन जाएगा फंगी। क्या बन जाएगा? फंगी। आप इसे फंगाई नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने इसे एल्यूमिनाई बोला, बट हम इसे फंगाई नहीं बोलते, हम इसे फंगी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फोकस। फोकस आप जानते ही हैं, आप एक तरीके से टारगेट करते हैं। फोकस का जो प्लूरल फॉर्म है इट इज फोकाई। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका? फोकाई। आपने यूएस को ड्रॉप कर दिया और आई को ऐड कर दिया। ऐसे ही एक और सिंगुलर लैटिन नाउन है सिलेबस, इसके एंड में यूएस लगा हुआ है। लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, तो वो सिलेबस हो गया। लेकिन अगर हिस्ट्री के साथ साथ आप ज्योग्राफी के भी सिलेबस की बात करें तो आपको सिलेबस का प्लूरल फॉर्म चाहिए, देन इट वुड बी सेलेबाई। क्या होगा? सेलेबाई होगा। ऐसे और भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि आपने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस थी 1.5 सेंटीमीटर। फाइन। एक और साइड में सर्कल किसी ने ड्रॉ किया है, इसकी रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस और इसकी भी रेडियस। लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ जाए तो आपको रेडियस का प्लूरल फॉर्म चाहिए ना, और रेडियस सिलेबस एल्यूमिनस फंगस फोकस के जैसा ही तो है, इसमें भी यूएस लगा हुआ है। तो आप जब इसको प्लूरल में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? रेडियाई कर दोगे। क्या कर दोगे सर? रेडियाई कर दोगे। ऐसे ही एक और वर्ड है जीनियस। क्या है सर? जीनियस। फाइन। जीनियस में भी यूएस लगा, अ वेरी सिंसियर पर्सन। ऐसे ही और भी कई लोग हो जो जीनियस हो, तो आप GENI के बाद इस यूएस के प्लेस पे आई लगा दोगे, यानी 2 आई हो जाएंगे एंड इट विल बिकम जीनियाई। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? जीनियाई। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ना सिर्फ आप इन सिंगुलर नाउन्स को उनकी प्लूरल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना सीखो, एट द सेम टाइम यू मस्ट नीड टू नो कि इनका प्लूरल फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, है ना? हाउ डू दे साउंड लाइक। फाइन। आगे बढ़े। मुझे लगता है रूल नंबर 1 आपको जरूर क्लियर हो गया होगा।
मूविंग ऑन, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 सेज कि ऐसे ऐसे बहुत से सिंगुलर लेटिन नाउन्स हैं जिनके एंड में ए लगा हुआ होता है। आपको अगर उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो आपको ए के प्लेस पे ए ई करना है, या यूं कहिए ए को लगा के रखना है, ई को ऐड कर देना है। ए शुड बी मेड ए ई, फाइन, ए के प्लेस पे ए ई। साइंस और बायोलॉजी के केस में ये ज्यादा यूज हो रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे फॉर्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला का जो प्लूरल फॉर्म है वो फॉर्मूले हो जाएगा, फाइन, फॉर्मूले, यस। देखिए कुछ रूल्स, कुछ बुक्स में ये भी बोला गया है कि जो फॉर्मूला वर्ड है उसका प्लूरल फॉर्म फॉर्मूलाज भी होता है, राइट, यस। बहुत जगह पे ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। इवन इफ यू गूगल दिस वर्ड फॉर्मूला और आप उसका प्लूरल फॉर्म सर्च करोगे तो गूगल भी आपको फॉर्मूलाज बोलेगा और फॉर्मूले बोलेगा, यानी कि बोथ वर्जन्स आर करेक्ट। देन व्हाट शुड वी यूज? तो मैंने आपको क्या बताना है, सुनिएगा ध्यान से। फॉर्मूलाज कुड बी करेक्ट बट appropriate plural form of formula is formulae, फाइन। फॉर्मूले इसका सही प्लूरल फॉर्म है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही लार्वा का प्लूरल फॉर्म लार्वी हो जाएगा और एल्गा का प्लूरल फॉर्म एल्गी हो जाएगा, फाइन, एल्गा एल्गी हो जाएगा। वर्टिब्रा, वर्टिब्रा है और फिर इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो वर्टिब्रे हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ केसेस में आपको ए के प्लेस पे ए ई ऐड कर देना है, लाइक फॉर्मूला, फॉर्मूले, लार्वा, लार्वी, एल्गा और एल्गी, और वर्टिब्रा और फिर वर्टिब्रे, वर्टिब्रे हो जाएगा, फाइन। आगे बढ़ते हैं, कुछ और रूल्स को स्टडी करते हैं। रूल नंबर 3 पे आते हैं एंड द रूल नंबर 3 सेज ड्रॉप यूएम एंड ऐड ए। व्हाट डज इट से? ड्रॉप यूएम एंड ऐड ए। ऐसे बहुत सारे लेटिन सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके एंड में यूएम लगा हुआ होता है। हमें उस यूएम को ड्रॉप कर देना होता है, उसके प्लेस पे ए ऐड कर देना होता है। बाय डूइंग दिस वी successfully convert them into their plural forms। जब हम um को a से रिप्लेस कर देते हैं तो हम सिंगुलर लेटिन नाउन को उसकी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फाइन। फॉर एग्जांपल डेटम को जब आपको प्लूरल करना है इट बिकम्स डेटा। बैक्टीरियम इज सिंगुलर एंड बैक्टीरिया इज प्लूरल। मीडियम इज सिंगुलर, मीडिया इज प्लूरल। curriculum is singular and curricula is what? Plural। अब मैं आपको कुछ जरूरी बात बताता हूं। सी दीज टू वर्ड्स बैक्टीरियम एंड बैक्टीरिया। आप जान गए दैट बैक्टीरियम इज सिंगुलर एंड बैक्टीरिया इज प्लूरल, बट एक बात आप सोचिए, विच वर्ड इज मोर पॉपुलर? व्हाट डू यू थिंक, बैक्टीरियम और बैक्टीरिया? आपने ज्यादा बैक्टीरियम को अपनी बुक्स में लिखा हुआ देखा या फिर बैक्टीरिया को? सिमिलरली आपकी नजर में डेटम पॉपुलर है या डेटा पॉपुलर है? I sincerely believe कि data is more popular, bacteria is more popular। Why I'm saying this? मैं ये बता रहा हूं कि ठीक है हम सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स को समझ लेंगे, बट हमें ये भी समझना है कि किसी नाउन की पॉपुलर प्लूरल फॉर्म क्या है, किसी नाउन की पॉपुलर प्लूरल फॉर्म क्या है, आई एम सॉरी, किसी नाउन की पॉपुलर फॉर्म क्या है, फाइन। अब अगर वो पॉपुलर फॉर्म सिंगुलर है तो हम सिंगुलर को यूज करेंगे ज्यादा, अगर पॉपुलर फॉर्म प्लूरल है तो हम प्लूरल को ज्यादा यूज करेंगे। इफ आई गो बैक टू द प्रीवियस साइड, यस, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड की तरफ चलूं, नहीं आगे आएगा, यस यहीं पे आएगा। जैसे कि एक वर्ड मैं लिख रहा हूं, मैक्सिमम। जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं ये कह रहा था कि जैसे ये वर्ड है मैक्सिमम, इसका प्लूरल फॉर्म भी आप बना सकते हैं क्योंकि यूएम यहाँ पे लगा हुआ है। आप यूएम को ए से रिप्लेस कर दीजिए, इट विल बिकम मैक्सिमा एंड मैक्सिमा इज व्हाट? प्लूरल फॉर्म ऑफ मैक्सिमम। बट टेल मी ऑनेस्टली, विच इज
पॉपुलर और विच इज मोर पॉपुलर, मैक्सिमम और मैक्सिमा? ऑफ कोर्स मैक्सिमम, यानी कि इस वर्ड की सिंगुलर फॉर्म पॉपुलर है जबकि इन दोनों वर्ड्स की प्लूरल फॉर्म पॉपुलर है। तो आपको सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स जरूर सीख लेने हैं, लेकिन हमें ये भी एट द सेम टाइम दिमाग में रखना है कि जो पॉपुलर फॉर्म्स हैं वो कब सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल फॉर्म्स पॉपुलर है। फाइन, यस। ऐसे ही मैक्सिमम को आपने मैक्सिमा कर दिया, मिनिमम को आप मिनिमा कह सकते हैं। फाइन, कॉरिजेंडम है कॉरिजेंडा हो सकता है, पोडियम को पोडिया कह सकते हैं, और एक्वेरियम, AQUARIUM, एक्वेरियम, आप उसको जब प्लूरल करेंगे तो वो एक्वेरिया हो जाएगा। फाइन, यस। सो आगे बढ़ते हैं। रूल आपको क्लियर हो गया होगा कि यूएम को ड्रॉप कर देना है, इसके प्लेस पे ए ऐड कर देना है। मूविंग ऑन, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बोलता है ड्रॉप आई एस एंड ऐड ई एस। सिंपल, आई एस को छोड़िए और ई एस को लगा दीजिए। कैसे और कहां पर? सी, एनालिसिस, अनदर लेटिन सिंगुलर नाउन। जब आपने आई एस देखा तो ये सिंगुलर है, अब आप आई एस के प्लेस पे ई एस अगर लगा देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। एनालिसिस आई एस वाला सिंगुलर है, एनालिसिस हैविंग ई एस इन द एंड इज प्लूरल। एक बात ध्यान से सुनिएगा, एनालिसिस के दोनों दोनों वर्जन्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है। सिंगुलर वाले को भी आप एनालिसिस बोलते हो, प्लूरल वर्जन को भी आप एनालिसिस बोलोगे। सिमिलरली, क्राइसिस and crisis. IS means singular, ES means plural. Basis, basis. Thesis, IS means singular, thesis, ES means plural. OSS, OSS. Fine. There is no major change in pronunciation. Almost there is no change in pronunciation of both singular and plural versions. इस बात का ध्यान रखें। और IS stands for singular, ES stands for plural. अगर आपको इसे याद करने में प्रॉब्लम हो तो एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि हमने ये पढ़ा है कि जो बेसिक रूल्स हैं नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करने के, वो क्लियरली ये कहते हैं कि किसी नाउन के एंड में अगर आप एस लगाएंगे या ई एस ऐड कर देंगे तो वो अपनी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, ई एस अगर आप ऐड करेंगे तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहां भी जब आई एस को हटा के ई एस आप यूज करोगे तो एक सिंगुलर लेटिन नाउन अपनी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, ये सेकेंड लास्ट रूल था। अब हम फाइनल रूल की तरफ चलते हैं, एंड विच सेज ड्रॉप ई एक्स आई एक्स एंड ऐड आई सी ई एस। फाइन, देखिए एक लिमिटेड लिस्ट है नाउन्स की, बहुत सारे वर्ड्स नहीं है, बट आई बिलीव कि अगर एक सिंगल वर्ड में भी कोई रूल अप्लाई हो रहा है, सो बीइंग अ सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट यू नीड टू नो दैट स्पेशल रूल। फाइन, हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आपको एक हर एक सिंगल every single rule of noun or any other chapter should be clear to you. Fine. So rule number 5 says very clearly कि अगर किसी लेटिन सिंगुलर नाउन में es, ex या फिर ix दिया हुआ है एंड में, तो उसे ड्रॉप करें और उसके प्लेस पे ices को रख दें। सी, इंडेक्स, इंडेक्स ex लगा हुआ है विच मीन्स कि ये सिंगुलर है। आप जब ex के प्लेस पे ex के प्लेस पे ices को ऐड कर दोगे और इसे इंडिसेस बना दोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा। फाइन, ऐसे ही अपेंडिक्स ix गिवन है, अपेंडिक्स के प्लेस में ix जो लगा इसके प्लेस पे जब ices आप रख दोगे तो ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, ऐसे ही मैट्रिक्स है ix के प्लेस पे आपको ices ऐड कर देना है और ये प्लूरल हो जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, अगर ex या फिर ix गिवन है किसी सिंगुलर लेटिन नाउन के एंड में, फाइन, तो आपको उन्हें ड्रॉप कर देना है, उनके प्लेस पे ices ऐड कर देना है।
हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए, इसलिए हर एक बात को ध्यान से सुने। फाइन। जो हमें हमने अभी अभी रूल्स पढ़े हैं उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। द रूल नंबर 1 सेज ड्रॉप यूएस एंड ऐड आई। फंगस फंगी, syllabus syllabi, genius genii। रूल नंबर 2 सेज ए को ड्रॉप कर दें, ए ई लगा दें, लाइक फॉर्मूला फॉर्मूले। फाइन। रूल नंबर 3 सेज यू एम को ड्रॉप कर दें, ए लगा दें, यू एम को ड्रॉप कर दें, ए लगा दें। बाय मिस्टेक ये वर्ड्स रॉन्ग आ गए, यहाँ पे होना चाहिए मैक्सिमम मैक्सिमा, डेटम डेटा। रूल नंबर 4 सेज आई एस को ड्रॉप करे, ई एस लगा दे, फ्रॉम एनालिसिस आई एस टू एनालिसिस हैविंग ई एस। लास्ट रूल अभी अभी हमने पढ़ा, ई एक्स या फिर आई एक्स गिवन है तो उसे आई सी ई एस कर दें, फ्रॉम मैट्रिक्स टू मैट्रिसेस। फाइन। यस, हमने जो पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन भी कर लिया है। अब फटाफट एक दो क्विजेस सॉल्व कर लेते हैं सो दैट आपको भी गारंटी हो जाएगी दैट द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। फाइन। यस, सिलेबस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, सिलेबाई। लार्वा का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? एल ए आर वी ए ई। फाइन, लार्वा। ऐसे ही इसको देखिए, fill in the blanks का क्वेश्चन है। The lab technician isolated a single market, a single bacteria is right, bacterium is also right, bacteriums तो exist ही नहीं करता, but this statement clearly wants singular noun here। चूंकि आर्टिकल ए गिवन है, सिंगल भी लिखा हुआ है, सो हियर वी मस्ट यूज सिंगुलर नाउन। सो बैक्टीरिया इज व्हाट? प्लूरल एंड बैक्टीरियम इज सिंगुलर। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे चूज करना चाहिए। नंबर 4, द फिजिक्स बोर्ड एनालाइज्ड द व्हाट? एक्सिस, एक्सिस एंड एक्सिस। ये तो होता ही नहीं है क्योंकि रूल बहुत ही क्लियरली कहता है कि आई एस लगा है, सिंगुलर है, आई एस को ड्रॉप कर दीजिए, ई एस लगा दीजिए, प्लूरल हो जाएगा। अब बस हमें ये सेलेक्ट करना है, ये डिसाइड करना है कि हमें नाउन का सिंगुलर फॉर्म चाहिए या प्लूरल फॉर्म चाहिए। पर ये क्या लिखा? ऑफ बोथ ग्राफ्स, दो ग्राफ्स बनाए गए हैं तो दोनों ग्राफ्स के एक्सिस तो प्लूरल हो जाएंगे ना मिलकर के। सो ऑप्शन नंबर ए चाहिए आपको, प्लूरल वर्जन चाहिए। फाइन, ए एक्स ई एस। फाइन। मुझे उम्मीद है आपको सारे ही रूल्स जो मैंने अभी अभी डिस्क्राइब किए ऑफ लैटिन नाउन्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।